दोस्तों, लगातार सवाल उठ रहा था कि आखिरकार क्या है कि बशर अल असद के तख्ता पलट के फौरन बाद ही इजराइल ने अटैक किया और एचटीएस जो राष्ट्रवाद की माला जप रहा था, वो लगातार एचटीएस की तरफ से कहा जा रहा था कि असद सरकार भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, तानाशाह है, इसलिए उनका तख्ता पलट हुआ। लेकिन इजराइल के हमले पर कुछ नहीं बोल रहा, अब चुप्पी तोड़ी गई है। लेकिन आप आज उनका एक बयान सुनकर हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि जिस एचटीएस को पहली फुर्सत में इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान देना चाहिए था, उसने इजराइल को नहीं, किसी दूसरे शख्सियत और दूसरे संगठन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता डाला है। यानी सीरिया में आगे जाकर क्या होने जा रहा है, उस बयान को सुनते ही आप समझ जाएंगे। एक एक खबर दिखाऊंगा और यह भी दिखाऊंगा कि इजराइल ने किस तरीके से पूरे सीरिया को बर्बाद कर दिया। आज बहुत भयंकर तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, सारी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए सबसे पहला प्रेस टीवी की खबर पढ़कर बता रहा हूं। इजराइल कंडक्टेड अबाउट यानी करीब 480 स्ट्राइक्स, यानी तकरीबन 500 हमले किए। कितने? इन सीरिया इन 48 आवर्स, यानी 48 घंटे में सीरिया में 480 तकरीबन 500 हमले कर चुका है। 500 हमले। अब आप सोचिए कि आपके अपने देश जिसमें आप रहते हैं, वो देश चाहे कितना बड़ा हो या छोटा हो, उन देशों में अगर 500 हमले, ताबड़तोड़ हमले कहीं कर दिए जाए तो किस तरह के हालात पूरे देश में बनेंगे। यही सीरिया में किया है किसने? अकेले इजराइल ने। इसमें रूस का जिक्र नहीं है, इसमें अभी एचटीएस का जिक्र नहीं है, इसमें जिक्र नहीं है असद सरकार की तरफ से जो सेना हमला कर रही थी एचटीएस पर, उसका जिक्र नहीं है। अकेले इजराइल ने 480 स्ट्राइक, वो भी 48 घंटे में। है तो 3 दिन का लेखा जोखा, लेकिन मैं पिछले 2 दिनों का बता रहा हूं। 48 घंटे में 480 स्ट्राइक्स की जाती है। खबर क्या है दूसरी की? लताकिया में सीरियाई राष्ट्रीय सेना जो है, यानी कि नेशनल आर्मी, सीरियन नेशनल आर्मी एसएनए की तरफ से अलावाइट के लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या करने की रिपोर्ट सामने आई है। उन पर सीरियाई अरब सेना के पूर्व सदस्य होने का आरोप भी लगाया गया कि ये सीरियाई अरब आर्मी के एसएए के मेंबर हैं, इसलिए इनको मौत के घाट उतार दिया गया। अलावाइट के लोगों को किसने उतारा? एसएनए, सीरियन नेशनल आर्मी ने उतार दिया। आपको याद होगा कि मैंने जब ये सारा तख्ता पलट हो रहा था तो आपको दमिश्क की कई तस्वीरें दिखाई थी, जिस पर सड़क पर ही जो एसएए के सेना के लोग थे, अधिकारी, कर्मचारी, सैनिक, सारे के सारे अपनी वर्दी उतार कर फेंक रहे थे। यही उनको डर सता रहा था कि ऐसा ही उनके साथ होने जा रहा है। ये सारे के सारे लड़ाका संगठन ये सीरिया को आजाद कराएंगे, ये सीरिया के लिए फिक्रमंद हैं, इजराइल के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। हो क्या रहा है, पहले एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले उससे पहले खबर देखिए। दमिश्क में महज 24 घंटे के अंदर दूसरे वैज्ञानिक की हत्या कर दी जाती है। पढ़िए, न्यूक्लियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट जहरा अल होम्सिये अपने घर में मृत पाई गई हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। रसायन वैज्ञानिक हमदी इस्माइल नाडा दमिश्क में अपने घर में मृत पाए गए थे, उनकी मौत हो चुकी थी और उसके बाद जहरा की मौत हो गई है। ये भी एक बड़ी वैज्ञानिक हुआ करती थी। यानी सीरिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, सीरिया में कोई वैज्ञानिक ना बचे, नई टेक्नोलॉजी ना आ पाए, कोई बड़ा हथियार ना बना पाए, इन सब को लेकर न केवल उनके हथियार डिपो पर हमले किए जा रहे हैं, बल्कि उनके एक एक वैज्ञानिक की भी हत्या की जा रही है, प्रबुद्ध जीवियों की हत्या की जा रही है, जिससे सीरिया आगे जाकर ऐसा निहत्था हो जाए, लाचार, बेबस और मजबूर हो जाए कि वो दूसरे देश, खासतौर पर इजराइल और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर हो जाए। उसकी प्लानिंग के तहत मुझे लग रहा है जो हमले हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए था। फोटो जरा देखिएगा, ये फोटो कहां का है पहले मैं आपको बताऊं। कैसे आराम से पसरा पड़ा एक व्यक्ति, कौन है ये बताता हूं। दरअसल ये बताया गया सीरिया के गोलन इलाके के अल कुनैत्रा में सरकारी दफ्तर के अंदर ये इजरायली सैनिक है जो आराम फरमा रहा है। यानी कि इस दफ्तर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। अब इस पर जवाबदेही किसकी है जानते हैं? असद सरकार की नहीं, अब एचटीएस की है, क्योंकि उन्होंने तो केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी नियुक्त कर दिया है। लेकिन क्या इजराइल के खिलाफ कुछ हो पाएगा? इसका जवाब जरा पहले आपको मैं खुद ही सुनवाऊंगा क्या कुछ कह रहे हैं। जो एचटीएस के हेड है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये चीज देखिए। सीरिया में नई सरकार को लेकर बेहद चौंकाने वाली बात है। क्या बात है कि हाल ही के दिनों में इजराइल ने जो बड़े पैमाने पर हमले किए, 48 घंटे में 500 हमले किए, उनके बारे में पूरी तरह से चुप्पी है, एक भी शब्द नहीं कहा जा रहा है। चैनल 12 कहता है कि इजराइल जो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, सोचिए इजराइल का ही चैनल सवाल कहता है कि सीरिया के अंदर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और सब चुप्पी साध कर बैठे। ऐसा क्यों है भाई? ये चुप्पी, ये खामोशी क्यों है? लेकिन चुप्पी टूटी, और जो चुप्पी टूटी सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले सुनिए कि एचटीएस के हेड हैं
वो क्या कहते हैं। लगा था कि शायद इजराइल के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन क्या रहा है पहले सुनिए। مصدر القلق كان فيها هو تواجد الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله ووجود النظام نفسه اللي قام بالإنجاز اللي شايفينه। तो इन्होंने क्या कहा जरा मैं समझा देता हूं। अब आपको लगेगा शायद इजराइल के लिए कुछ कह दिया होगा, नहीं। इन्होंने बताया एचटीएस के लीडर है अबू महमूद अल जुलानी साहब कहते हैं सीरिया अब किसी दूसरे नए वॉर के लिए तैयार नहीं, हम युद्ध के लिए तैयार नहीं है, खासकर इजराइल के लिए। हमारी कंट्री किसी भी तरीके से, यानी सीरिया किसी भी तरीके से दूसरे किसी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है या सबसे बड़ा जो खतरा है कौन है? हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने एक अटैक किया हो तो बताइएगा। हिजबुल्लाह ने एक हमला नहीं किया अब तक। कर कौन रहा है? इजराइल कर रहा है। लेकिन क्या कह रहा है? हम इजराइल के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह हो गया है। ठीक है। द ईरानियन बैक मिलिटेंट इन सीरिया एंड द रिजीम, उन्होंने कहा कि ईरान समर्थक जो ये हिजबुल्लाह संगठन है ये हमारा सबसे बड़ा खतरा है। सोचिए एक ऐसा खतरा जिसने बारूद की कण भी सीरिया में नहीं फेंकी। ये बात सुननी चाहिए, समझिए क्या हो क्या रहा है इजराइल के अंदर, सीरिया के अंदर। अब ये लोग कौन है? इनके चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर खिंच रही है, ये बात मानकर समझ लीजिए। क्योंकि जब आपका देश बर्बाद हो रहा हो तो उसको बारे में सोचना चाहिए कि बर्बाद कर कौन रहा है। पहले मैं भी खुल कर कह रहा था कि अगर ये आज़ादी की लड़ाई है, वाकई तानाशाही से, भ्रष्टाचार से, घोटालेबाजों से जो कुछ असद सरकार कर रही थी उस पर आरोप लग रहे थे, सीरिया की जनता सड़क पर उतरी, ये सब हुआ, ये वाकई काबिल तारीफ था, ये होना चाहिए और ऐसी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जब आपके ही देश को कोई दूसरा देश बर्बाद करे और आप उसे खतरा ना बताकर, एक ऐसा देश जिसना या फिर उसके लड़ाका संगठन जो एक बारूद की कण नहीं आपके पास फेंक रहे, उन्हें खतरा बताए, तो सोचिए किसके हाथों में ये संगठन खेल रहा है और कैसे इनके हाथों में आपका अपना देश सुरक्षित महसूस करेगा। इसके बीच इनके कई बयान भी आए हैं, जरा बयान भी आपको पढ़कर बता देता हूं। अबू मोहम्मद अल जुलानी हयात तहरीर अल शम के अमीर है, वो कहते हैं निष्कासन है, सीरिया का समाधान है, दहशत की वापसी की अनुमति नहीं होगी कि दोबारा, और जो इजराइल कर रहा है वो दहशत नहीं है शायद इनके मुताबिक। हमारे डर के ईरानी लड़ाके हिजबुल्लाह और उस शासन में था जिसने नरसंहार किया था, जिसे हम आज देख रहे हैं। देखिए बताइए, आज भी ईरानी लड़ाके हिजबुल्लाह और असद सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम दोबारा से विकास की तरफ यानी डेवलपमेंट की तरफ और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए तरफ बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? जब आपका पूरा डिफेंस सिस्टम से लेकर तमाम चीज़ें बर्बाद कर दी गई, दमिश्क में लगातार इजराइल हमले करे, तो आप कैसे बढ़ेंगे? ये जवाब कम से कम अब हयात तहरीर अल शम के अमीर से पूछना चाहिए, जुलानी साहब से पूछना चाहिए। नेतन्याहू क्या कहते हैं? ओबामा ने ईरान का रुख किया, ईरान को एक बड़े खतरे के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े अफसर के तौर पर देखा, ईरान और तुर्की दोनों को। नेतन्याहू आगे कहते हैं व्हाइट हाउस में मेरे साथ पहली मुलाकात में ओबामा ने मुझे स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका की नीति उन विचारों के खिलाफ है जिन पर मैं विश्वास करता हूं। मेरी पत्नी को हमले और हत्या की धमकियां मिलती रहीं, सरकारी पत्नियों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पत्नियों को नहीं मिली और मुझे संदेह ये कभी भी मिलेंगी। पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपनी तरफ से बताया कि किस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए। उसके बाद की ये तस्वीर और तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई। अब कुछ वीडियोज़ आपको साथ साथ दिखा देता हूँ, ये वीडियो ज़रा देखिए। ये इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि क्या क्या वहां किया जा रहा है। ये गाड़ियां चल रही है, पूरा इलाका वहां पर दिखाया जा रहा है क्या क्या वहां हुआ है। अब इसको लेकर जो दावा है पढ़िए। इजराइल की जो सेना है वहां पर अल कोनेत्र इलाका है, गोलन हाइट्स पर ही, वहां पर खुलेआम घूम रहे हैं, यानी पूरी तरह से इन्होंने कब्जा कर लिया है। इस तरह की तस्वीर, इस तरह की तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन एचटीएस खामोश है। उनके मुताबिक हिजबुल्लाह इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब एक वीडियो जरा देखिएगा गौर से, क्या इनको मिला है, एचटीएस को कुछ मेंबर्स को कुछ मिला है, क्या मिला है। اللهم لك الحمد يا رب. هذا ثأر أعمامي أولاد أعمامي بيت عبد الباقي، هذا المجرم حافظ الأسد الذي قتلهم في الثمانينات. اللهم لك الحمد. هذا ثأرنا. देखते जाइएगा, अभी आपको मैं बताऊंगा ये क्या हो रहा है। اللهم لك الحمد حتى ترضى يا रब. اللهم لك الحمد. قبر فرعون هذا العفو. चलिए मैं बताता हूँ क्या है ये। दरअसल एचटीएस के मेंबर्स ने रेड की टॉम ऑफ हाफिज असद के। हाफिज असद आप समझ ही रहे हैं, बशर अल असद के पिता हैं। ये वहाँ पर जाते हैं और किस तरह का रवैया वहाँ पर अख्तियार किया जा रहा है। सोचिए, असद परिवार के लिए ये जो जिनका इंतकाल हो चुका है उनके मकबरे के साथ, उनकी चीज़ों के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है, आप समझ सकते हैं। ये इनके लिए खतरा कौन है? मैं बार बार यही दोहराता रहूँगा, इनके लिए खतरा कौन है? हिजबुल्लाह है। फिर भी हिजबुल्लाह ही इनके लिए है।
अब एक तस्वीर निकल कर आई तुर्किश को लेकर है। इसमें पहले तस्वीर आप गौर से देखिएगा और उसके बाद बताता हूँ क्या है। इसमें बताया गया एक UAV यानी कि एक ड्रोन क्रैश हो गया सीरियन तुर्की बॉर्डर पर, सीरिया और तुर्की बॉर्डर पर ये क्रैश हुआ है। इससे जुड़ी कुछ और तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आई। इसमें देखिए तुर्की की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, ऐसा दावा किया गया इस वीडियो के जरिए। ये पूरा इलाका जो है जहाँ पर ये हुआ है कोबानी वाला इलाका है जो SDF की तरफ से कंट्रोल किया जाता है और उस पर तुर्की हमला कर रहा है। ये बताया गया काफ़ी हमले, ड्रोन अटैक यहाँ पर किए गए। उसी का एक और वीडियो निकल कर सामने आया, आप देख सकते हैं रिहायशी इलाका इधर, ऊपर थोड़ा चढ़ान वाला इलाका है और वहाँ पर धुआं निकल रहा है। ये इस इलाके में लगातार ड्रोन अटैक हो रहा है, ऐसा दावा किया गया है। वहीं SDF लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द SDF के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कहां पर? यह बताया गया कि जो पूर्वी सीरिया है वहां पर ये अब लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यानी सीरिया में अभी भी चीजें थमी नहीं है, चुपचाप नहीं है, प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं बम गोला बारूद दागे जा रहे हैं, तमाम चीजें वहां पर अब भी लगातार जारी हैं और इन सब के बीच सियासत भी जारी है। अब बताया SDF नियंत्रित उत्तरी सीरिया के कोबानी में बड़े पैमाने पर तुर्की सेना और SNA को लेकर ऑपरेशन चल रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कोरा काज़ाट ब्रिज के जरिए पूर्वी यूफ्रेट यानी ईस्ट यूफ्रेट पर SNA के लिए एक ब्रिज हेड को महफूज करना है, जहां पिछले 24 घंटों में काफी भयंकर लड़ाई देखी गई थी और इसी के बाद ये तमाम तरह की प्रदर्शन हो रहे हैं। तो मैंने कब्र वाला आपको दिखाया ही था कि किस तरह से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। अब खबर है एनीवन हु ट्राइज टू अटैक सीरिया विल फाइंड द सीरियन पीपल अगेंस्ट देम। जो कोई भी सीरिया पर हमला करने की कोशिश करेगा, सीरिया के लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। हम उनकी लड़ाई में सीरिया के लोगों के साथ खड़े होंगे। ये एक तरीके से इजराइल के लिए कहते नजर आए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन। ये कह रहा है कि सीरिया के लोग, लेकिन सीरिया के लोग तो तब खड़े होंगे जब HTS जैसा संगठन कुछ बोल पाएगा। वो तो कह रहे हैं हिजबुल्लाह सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हिजबुल्लाह को अपना दोस्त बना लो, लेकिन मौजूदा हालात में कौन सबसे बड़ा दुश्मन आपका हो सकता है? आपके देश पर हमला करने वाला जो ये चुपचाप बैठकर सारी चीजें बाहर से देख रहा है, वो ये सोचना चाहिए। अब आई खबर यमन से। यमन की मैंने खबर पिछली वीडियो में दिखाई थी, कैसे हूती लड़ाकों ने अमेरिकी जहाजों से लेकर दावा किया कि उन्होंने इजरायली ठिकानों पर भी हमले किए। अब उसको लेकर अमेरिकी जो नेवी है, US नेवी के पोसिडॉन 2 ही और निगरानी जो एयरक्राफ्ट हैं वो अदन की खाड़ी में लगातार मंडराते हुए देखे गए। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यमन पर इजराइल जो है एयर स्ट्राइक कर सकता है, उसकी संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं खबर इराक को लेकर भी है। बताया जा रहा है कि जो लड़ाका संगठन है वो इराक पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। 11,000 ISIS के जो लड़ाके हैं वो उत्तरी सीरिया में एक अमेरिकी जो कैंप बना हुआ था उसमें उनको ट्रेनिंग दी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि वो मोसुल और तिकरित पर हमला करेंगे। और ये किसी और नहीं, IRGC यानी ईरान के वरिष्ठ अधिकारी हैं, ईरान सेना के मोहसिन रेजाई ने कहा है कि इराक भी अब खतरे की जद में है, उस पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है। सीरिया के बाद ये होने जा रहा है। तो तमाम चीजें निकलकर सामने आई कि किस तरीके से पूरी चीजों को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। सीरिया को लेकर यकीन मानकर चलिए, मुझे पूरी उम्मीद थी कि सीरिया की जनता सड़क पर उतरेगी इन लोगों के खिलाफ कि कम से कम हमारे देश को बर्बाद ना करें। अब हम शांति चाहते हैं, लेकिन यहां शांति कब होगी ये किसी को नहीं पता। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।